राधे राधे गोविंद गोविंद
बोल भक्तवत्सल भगवान की भागवत महापुराण की हर हर। कल की कथा में हम सभी लोगों ने कथा श्रवण किया, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जिस कथा के माध्यम से हमने श्रवण किया, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भगवान ब्रजमंडल में नंद बाबा के घर जन्म ले चुके हैं। नंद बाबा की अवस्था हो गई है 65 वर्ष, और नंद बाबा से ठीक 10 साल बड़ी है नंद रानी। कितने वर्ष की हो गई? 75 वर्ष। तो 75 वर्ष की हैं नंद रानी यशोदा मैया, और 65 वर्ष के हो गए नंद बाबा। तब जाकर के नंद बाबा के घर में आनंद भयो है। और देखो आनंद जो है ना, ये अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। इसलिए प्यारे, नंद को आनंद भयो। हम संसारियों के घर में छोरा छोरियों का जन्म होता है, बेटा बेटियों का जन्म होता है, लेकिन नंद बाबा के घर में आनंद हुआ है, आनंद भयो है। सुनंदा ने जाकर के दौड़ लगाई, नंद बाबा को बताई, भैया है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा कहाँ भयो है? तो घर में लाला भयो। अरे वाह बहना, 9 लखा हार निकाली नंद बाबा ने, सुनंदा के गले में डाला, और सुनंदा भी इधर बधाई महोत्सव में झूम रही हैं, और इधर नंद बाबा भी आएंगे। सारे ब्रज की गोपियां 84 गज की घंघरा पहन करके और आकर के नंद बाबा के घर में बधाई महोत्सव गा रही हैं, आनंद से बधाई गा रही हैं। लेकिन देखो नंद बाबा के घर में ही लाला भयो है, परंतु नंद बाबा को अभी तक दर्शन नहीं हुए लाला का। नंद बाबा जैसे ही आए तो क्या देखा कि भैया ब्रजवासियों से ही घर खाली नहीं है, और लाला के घर में किसी की एंट्री भी नहीं है। जैसे ही नंद बाबा जाने के लिए गए, ब्रजवासियों ने रोका, बाबा आप नहीं जा सकते। नंद बाबा बोले, दारी के हमारो छोरो है और हमको दर्शन नहीं करने देगो। ब्रजवासी बोले, बाबा कन्हैया का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना है, तो ब्रज का एक रिवाज है कि हम ब्रज मंडल में जो भी शुभ कार्य करें तो महाराज ठुमको लगा के जाना पड़ता है। तो ठुमका लगाने आवे तब तो जाओ। नंद बाबा बोले, अरे भाई ब्रजवासियों, नाचना तो कभी मौको आवे ना। ब्रजवासी बोले, बाबा हम सिखाए जाएंगे। एक ब्रजवासी आया, बाबा का एक हाथ पकड़ा, कमर पे रख दिया, और एक ब्रजवासी आया, बाबा का एक हाथ पकड़ा, काम माथन पर रख दिया। कहा नंद बाबा अब नाचो। थिरक थिरक के नंद बाबा नाचने लगे, लाला का दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में एक ब्रजवासी आया, और महाराज एक दही की मटका थी, दही की मटका, और मटका ही उठा करके नंद बाबा के ऊपर धड़ाम से फोड़ दियो महाराज।
नंद बाबा ने कहा, रे ब्रजवासियों, ए तेने का करी? ब्रजवासी बोले, बाबा ब्रज का एक और रिवाज है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो दधी जग के जावे तो कार्य सफल हो जाए। बाबा ने कहा, दही तो तने चखाई ना, दही सगरो शरीर पर ही डाल दिया। बोले, बाबा ढेर सारा दधी लगा के जाएगो तो कन्हैया भी देख करके प्रसन्न है जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। तब तो नंद बाबा ने सगरो शरीर में दधी लेपन कर लिया। नंद जुग्वालन या पकड़े कहीं, लोगन नाचन को बिसरावे। गोद भरे कस फेट चले तब, नंद बाबा सबके मन भावे। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद दधी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसा। दही से लपालप कर दिया नंद बाबा को। और नंद बाबा आज गए, कन्हैया का दर्शन किया है। कन्हैया का मुख का दर्शन करके बाबा प्रसन्न है। बाबा के मन में महाराज आज इतना हर्ष से बाबा भर गए। परमात्मा को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। 75 वर्ष की नंद रानी और 65 वर्ष के नंद बाबा, तब जाके घर में लाला भयो। बाबा आए कन्हैया के जन्म महोत्सव की खुशी में। आज बाबा ने 7 तिल पहाड़ के बनवाए। तिल के पहाड़ बनवा करके दान करी लाला के जन्म महोत्सव की खुशी से। तिल दान करने का बड़ा महत्व है। तिल दान करने से रोग शोक आदि नहीं आता। इसलिए बच्चों का जब नामकरण होवे तो महाराज तिल दान करना चाहिए। बच्चों के नाम से संकल्प करवा तो तिल दान किया। 7 तिल के पहाड़ बनवा करके दान करी बाबा ने। नंद बाबा के भवन में 21 दरवाजे हैं और 21 दरवाजे से नंद बाबा आज बधाई लुटा रहे हैं। एक दरवाजे से सोना बट रहे है। एक ब्रजवासी सोना लेके दौड़ा, रास्ते में ब्रजवासी एक मिल गया। ए भैया कहाँ मिलो है? बोले 10 नंबर के दरवाजे पर सोना बट रहे है। एक ब्रजवासी बोला, दारी के 10 नंबर के दरवाजे सोना के चक्कर में पड़ा। अरे 14 नंबर के दरवाजे पर हीरा मोती माणिक्य बटा। तब तो महाराज सोना चांदी फेंक दिया, हीरा मोती माणिक्य के चक्कर में महाराज दौड़ पड़ा। इतने में महाराज आज सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कथा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बड़ा सुंदर ब्रज का वातावरण है। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित आज ब्रजमंडल में ब्रजवासियों को जो बधाई में सोना चांदी मूंगा माणिक्य पुखराज आदि मिला है और ब्रजवासी सब वो सोना चांदी हीरा मोती माणिक्य पुखराज जो ब्रजमंडल में फेंके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रजमंडल में ही श्री रमा भगवत परा लक्ष्मी मैया ही ताता थैया करके पूरे ब्रजमंडल में आकर के आज खड़ी हो गई हैं। ऐसा है ब्रज का वातावरण। महाराज नंद बाबा ने ढेर सारा लुटाया। नंद कछु इतने दियो, लक्ष्मी कुबेर कियामति बोरी। देखत सब लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया पिछो। ढेर सारा नंद बाबा ने लुटाया। 2 लाख गैयों का दान किया। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं। 9 लाख गैया मतलब नंद, नंद का मतलब 9 लाख गैया। जिनके घर में 9 लाख गैया हैं उन्हीं का नाम है नंद। इसलिए 2 लाख गैयों का नंद बाबा ने दान करी। और दान करने के बाद आज नंद बाबा को याद आया, ओहो मथुरा के राजा महाराज कंस है और कंस को अभी तक हमने कोई कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। देखो ब्रजमंडल में 84 कोस का ब्रजमंडल है और पूरे ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो सब महाराज अपना अपना कर लेकर के टैक्स लेकर के मथुरा के राजा कंस को दिया करते हैं। आज भी हम लोगों के पास यही व्यवस्था है। हमारे पास जब धन दौलत ज्यादा बढ़ने लगता है तो सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार के जितने भी ब्रजमंडल में राजा हैं वो सब महाराज कंस के लिए टैक्स देते हैं। तो नंद बाबा को लगा कि 2 महीना से तो मैं बधाई महोत्सव में ही लगा हूं और महाराज कंस को कर देना बाकी रह गया। इसलिए ढेर सारा हीरा मोती माणिक्य पुखराज आदि लिया और नंद बाबा बोले यशोदा मैया से, यशोदा तुम बधाई उत्सव मनाओ और हम महाराज कंस को
कर दे करके आते हैं, टैक्स दे करके आते हैं। जैसे ही नंद बाबा पहुंचे, आज कंस बैठा है राज्य महल में मथुरा में, स्वागत किया, आओ बाबा बैठो। कैसे आना हुआ? नंद बाबा बोले महाराज आपको पतो ना है, घर में लाला भयो है। अच्छा, आपके घर में लाला भयो है? तो बाबा ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। तू 65 वर्ष के है गयो और तुम्हारी नंद रानी 75 वर्ष की है गई, तब जाकर के घर में छोरा भयो है, लाला भयो है। तुम्हारो भी आशीर्वाद है कि थारो लाला जुग जुग जीवे। अब महाराज कंस को का पतो है, जो लाला जुग जुग जीवे को आशीर्वाद दे रहे है वही लाला वाको काल है। परंतु कह रहे हैं कंस मेरो भी आशीर्वाद, तेरो लाला जुग जुग जीवे। महाराज नंद बाबा से कंस की कुछ देर वार्तालाप हुई, लेकिन नंद बाबा को ध्यान आया इसी मथुरा के जेल खाने में हमारा एक मित्र है जिसका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी से भी मिलना चाहिए। मित्र वही है प्यारे जो एक मित्र के दुख दर्द में काम आवे। आजकल न जाने हम कितने हजार मित्र बना लेते हैं, जहां गए वही मित्रता कर लिया, जिसको चाहा उसी को मित्र बना लिया। और होता क्या है, सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वही छूट जाता जो रिश्ता खास होता है। तुम्हारे पास धन दौलत है, वैभव है, व्यवस्था है, तो सब तुम्हारे साथ है, और जिस दिन व्यवस्था बिगड़ गई फिर तुम्हारे नजदीक भी कोई भटकने वाला नहीं। एक महाराज एक व्यक्ति था जिसका नाम था परसू। महाराज जब लोग आकर के कहते थे परसू परसू, तो कहता था कह दूंगा। बस इतने से लोग कहते थे अरे परसू ठीक हो, तो कहता था कह दूंगा। लोग घबराते थे भैया ये किसको कहता है। फिर बोले अरे भैया सब कुशल मंगल तो है, तो ये परसू बोलता था कह दूंगा। अब धीरे धीरे महाराज परसू से इसके पास दौलत बढ़ती गई, धन दौलत की व्यवस्था बढ़ती गई। अब लोग इसको परशुराम परशुराम कहने लगे। पहले नाम था परसू, अब धीरे धीरे जब व्यवस्था बढ़ने लगी तो परशुराम परशुराम लोग कहने लगे। तो फिर भी आकर के कहते थे अरे परशुराम भाई ठीक है, तो कहता था कह दूंगा। लोग कहते थे भैया किससे कहता है, एक बार चल करके देखा जाए। तो ये परशुराम सबको पकड़ के ले गया, और कहां लेके गया, जहां इसका तिजोरी था उस तिजोरी के पास ले जाकर के लोगों को खड़ा कर दिया जो जानना चाहते थे कि भाई ये किससे कहा करता है कह दो। लोगों ने कहा ये तिजोरी है, यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। तो ये परशुराम ने तिजोरी खोला और खोल करके दिखाया और कहा भाई तुम सब कहते थे ना कि मैं किससे कहता हूं कि कह दूंगा। जब आप परसू कहा करते थे तो भी मैं आकर के इसी लक्ष्मी माता को सुनाया करता था, देखो इसमें लक्ष्मी जी रखी गई हैं तिजोरी में। उस समय हमारे पास थोड़ी थी, ज्यादा नहीं थी, तो मैं कहा करता था कि कह दूंगा। तो आकर के इन्हीं से कहा करता था कि माँ लोग मुझे परसू परसू कहते हैं। और जब ये बढ़ने लगी तो आज इन्हीं के प्रभाव से देखो मुझे लोग परशुराम परशुराम कहने लगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता था कि कह दूंगा, इन्हीं से आकर के कहता हूं कि देखो माता आपने जब कृपा हमारे ऊपर करी तो हे लक्ष्मी मैया आप ही के कृपा से लोग मुझे परसू कहा करते थे, और आप ही ने जब कृपा दृष्टि मुझ पर अद्भुत डाल दिया तो आज मेरा नाम परशुराम परशुराम कहते हैं। इसलिए गरीबी के अलग नाम होते हैं, अमीरी के अलग नाम होते हैं। गरीबी के अलग नाम है महाराज। गरीबी में तो लोग महाराज न जाने क्या क्या बोल करके किसी को बुलाते हैं, और जैसे ही अमीरी आई तो महाराज श्रीमान श्री जी से सम्मान मिलने लगता है। इसलिए मित्र वही है जो एक मित्र के दुख में महाराज काम आवे। इसलिए नंद बाबा को लगा कि मेरे मित्र वसुदेव है, और वसुदेव के ऊपर इस समय विपत्ति है। वसुदेव को कंस ने कारागार में कैद किया है, इसलिए चलना चाहिए। और नंद बाबा गए, वसुदेव जी से आज मुलाकात हुई। दोनों मित्रों का मुलाकात हुई, आपस में वार्तालाप हुआ। नंद बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। वसुदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा कि नंद बाबा सब कुशल मंगल तो है, लेकिन वसुदेव जी ने ये नहीं कहा नंद बाबा आपके घर में जो लाला है वो लाला मेरो है। इसलिए सोचा कि वसुदेव जी ने सोचा कि अगर मैंने नंद बाबा को कहा कि आपके घर में जो कन्हैया है ना वो मेरो ही कन्हैया है, तो कहीं मेरे लाला की परवरिश में कोई कमी रह जाए। इसलिए महाराज ये बात बताया नहीं।
दोनों मित्रों की आपस में मुलाकात, बहुत देर तक मुलाकात हुई, लेकिन इतने में धीरे से वसुदेव जी ने नंद बाबा के कानों में कहा, नंद बाबा जल्दी जाओ, ऐसो लग रहा है कि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली है। नंद बाबा घबरा के उधर बढ़े और इधर कंस ने रात्रि पर्यंत ही एक आपतकालीन सभा बुलाई। उस सभा में आकासुर, बाकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और समस्त राक्षसों को बुला करके उस सभा में पूतना का भी आगमन था। सबसे कंस ने कहा, देखो भाई, हमारा दुश्मन ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, इसलिए 2 महीने के भीतर पूरे ब्रजमंडल में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सबको तुम समाप्त करो, तुम सब मिल करके, नहीं तो इन्हीं बालकों में मेरा एक दुश्मन भी है जो पनप जाएगा, और जब पनप जाएगा तो मुझे समाप्त कर देगा, इसलिए पूरे ब्रजमंडल के बच्चों को संहार करो, मारो। लेकिन ये कार्य करेगा कौन? आकासुर, बाकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, लेकिन पूतना बेचारी खड़ी हो गई। पूतना बोली, भैया मुझको एक बार अवसर मिल जाए तो मैं बड़ी मायावी हूँ, अपनी माया विद्या के प्रभाव से 1 ही मिनट में जाऊंगी और जाकर के महाराज आपके काल को समाप्त करके चली जाऊंगी, बस इतना सा अवसर दे दो। कंस ने कहा, दारी के पूतना, तेरी इतनी बड़ी लंबी लंबी दांत, इतने बड़े विकराल शरीर, इतने बड़ी बड़ी जटाएं, और भला तुझे अपने घर में एंट्री कौन देगा, कौन घुसने देगा, कैसे जाएगी? पूतना बोली, सरकार बड़ी मायावी हूँ, बड़ी अद्भुत विद्या है मेरे पास, इतना सुंदर छैल छबीला रूप बना के जाऊंगी कि जो भी देखेगा वो एक बार मुझे देखता ही रह जाएगा, और सनई सनई में जाकर के आपके दुश्मनों का संहार भी कर दूंगी। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, पूतना बहन, यद्यपि तने ये कार्य कर दी तो जो मांगेगी सो मिलेगा। और पूतना सनई सनी निकल पड़ी। कहाँ? महाराज जमुना तट के पास। जैसे ही आई जमुना तट के पास, आवाज आया कानों में, बधाई हो, बधाई हो। पूतना समझ गई कि लग रहा है महाराज कंस का जो दुश्मन है ये गोकुल में ही जन्म ले चुका है, चलो चल करके देखें। और जैसे ही पूतना गई तो आज इतना सुंदर रूप बनाया है पूतना, ऐसा छैल छबीला रूप कि पूतना यही छैल छबीला रूप लेकर के ब्रजवासियों के बीच में गई। एक ब्रजवासी ने देखा तो कहा, रे भैया ये कौन है, कहां से आई है, और इतनी सुंदर आज तक तो मैंने किसी को देखा नहीं। एक ब्रजवासी बोला, रे भाई दारी के तुम्हें क्या पता, ये लग रही है स्वर्ग की कोई अप्सरा है, सुना होगा कि कन्हैया का जन्म हुआ है, तुम्हारा लाला के दर्शन करने ताई आई। एक ब्रजवासी बोला, नाना ऐसो भी ना है, ये लग रही है कोई यशोदा मैया की रिश्तेदारन है, इसलिए जा रही होगी यशोदा मैया से मिलने, बधाई देने के लिए। और पूतना सनई सनई मार्ग पकड़ते हुए निकल पड़ी। कहां? जहां मैया बधाई दे रही है, बधाई हो, बधाई हो। लोग सब आकर के बधाई ले रहे हैं और मैया सबको बधाई दे रही है। पूतना भी गई और जाकर के प्रणाम किया यशोदा मैया को। मैया यशोदा प्रणाम। अरे बहना पहचान रही हो? यशोदा मैया ने कहा, अरे बहना पहली बार देख रही हूँ, तू कौन है? पूतना बोली, अरे बहन मोको नहीं पहचानती, मैं तेरी मौसी की मौसी की मौसी की बेटी। अरे बहना इतनी लंबी चौड़ी हमारी रिश्तेदारन की, तो बहना बोल कैसे आगमन हुआ है? पूतना बोली, अरे बहन हमने सुना है कि तेरे घर में तू 65 वर्ष के हो गई तो तेरे घर में लाला भयो है, इसलिए तेरे लाला को जुग जुग जीवे को आशीर्वाद देने ताई आए। अच्छा बहना बड़ा तुमने बढ़िया काम किया, तो ठीक है बहना थोड़ी देर पधार। इतने में पूतना मौसी की आवाज सुन लिया कानों में कन्हैया ने। कन्हैया तो पालने में खेल रहे हैं आंगने में, मैया यशोदा का आंगना, उसी में एक पालना है और पालने में कन्हैया लेटे लेटे खेल रहे हैं। मौसी जी की आवाज कानों में पड़ी तो जोर जोर से रोने लगे। इतने जोर जोर से रोए और कुछ याचक भी बधाई लेने लगे, बधाई हो मैया कुछ बधाई दे दो, और याचक भी बधाई ले रहे हैं। इतने में यशोदा मैया ने धीरे से पूतना से कहा कि बहना आ ही गई है तो एक कार्य कर, मैं कुछ याचकों को बधाई दे दूं और तू कन्हैया को थोड़ी देर आ ही गई है तो संभाल। अब पूतना को तो यही अवसर चाहिए था हमारा कन्हैया के पास जाने का। पूतना धीरे से आंगने में गई। आंगने में एक पालना रखा हुआ है। पालना को आज पूतना ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया है, प्रभु का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन करते ही भगवान ने पूतना को देख करके आज नेत्र बंद कर लिया। अच्छा भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया?
भगवान विचार करने लगे। भगवान के एक नेत्र में बसते हैं सूर्य और दूसरे नेत्र में बसते हैं चंद्र, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने कहा कि हम दर्शन करने नहीं देंगे। एक संत बोले नाना ऐसो बिना। भगवान विचार करने लगे और ध्यान करने लगे। किसका ध्यान करने लगे? भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, आप तो विष पीने के अभ्यासी हैं, जहर पीने के अभ्यासी हैं, और मैं तो इस समय ब्रजमंडल में आया हूं, मैं माखन मिश्री खाने का अभ्यासी हूं, विष पीना तो मुझे आता नहीं। इसलिए भोलेनाथ, विष पीने के अभ्यासी आप ही हो तो आप आओ, हमारे कंठ में विराजमान हो जाओ, और पूतना मौसी अपने स्तनों में जो जहर भर करके आई है, सगरो जहर आप पान कर जाओ। भोलेनाथ का ध्यान कर। एक संत बोले ऐसो भी ना। भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान विचार करने लगे कि रामावतार में जब मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले एक प्रथम राक्षसी मिली ताड़का, और कृष्णावतार में कृष्ण बन करके आया तो सबसे पहले प्रथम राक्षसी मिली पूतना। इसलिए पहले राक्षसियों से ही मुलाकात होता है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत बोले ऐसो भी ना है। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। ये पूतना ने कन्हैया से पहले ब्रजमंडल में जाकर के छोटे छोटे बालकों का रुधिर पी लिया है, कंठ तोड़ करके, और रुधिर पी लिया है, रक्त पी लिया है। इसलिए भगवान के कारण जितने भी जीवात्मा मरे हैं ब्रजमंडल में, जितने भी बच्चों को पूतना ने मारा है, उन जीवात्माओं का परम कल्याण करने के लिए भगवान ध्यान कर रहे हैं कि किसको कौन से लोक में आज जगह देना है। लेकिन भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर लिया, किस लिए नेत्र बंद कर लिया, इसकी चर्चा भागवत में नहीं है। ये तो संतों का अपना अपना भाव है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए कवि तो महाराज कहीं भी पहुंच जाता है अपने काव्यत्व के भाव से, अपने लेखनी के भाव से। पूतना का आज महाराज, पूतना को देख करके भगवान गोविंद ने नेत्र बंद कर दिया, और धीरे से पूतना मौसी ने आज कन्हैया को पालने से उठाया और उठा करके अपने महाराज गोद में लिया है। गोद में लेकर के अपने स्तनों को पकड़ाया और भगवान स्तनों का पान करने लगे। पूतना के स्तनों का पान करते करते गोविंद आज पूतना के दुग्ध पान किए, और दुग्ध पान करते करते प्रभु प्राण पान करने लगे, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, मुच्चताम मुच्चताम, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी, यही तो मेरा स्वभाव, मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लेता फिर छोड़ता भी नहीं। इसलिए जीव जब तक मुझसे दूर है तब तक ठीक है, लेकिन जिस जीवात्मा को मैं एक बार पकड़ लिया तो फिर ऐसे चंगुल में फंसाता हूं कि वो छूट नहीं पाता। ये मेरा परम स्वभाव है। पूतना चिल्लाई, मुच्चताम मुच्चताम। भगवान जब छोड़े नहीं तो जिस भवन में भगवान का पालना था उस भवन को लेके ही पूतना उड़ चली गई। इतनी भयंकर राक्षसी है। जैसे ही आकाश मंडल में गई, भगवान ने आकाश मंडल में ही पूतना के प्राण पान कर लिए, और जैसे ही पूतना के प्राण पान किए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, धड़ाम से गिर पड़ी। भागवत में वर्णन है कि पूतना जब गिरी तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में पड़ा रहा। इतनी भयंकर राक्षसी है। कितने किलोमीटर में? 18 किलोमीटर। एक संत तो बोले कि पूतना का जहां कान गिरा वहां कानपुर नामक शहर हो गया। एक बोले महाराज जहां नाक गिरा वहां नागपुर हो गया। एक बोले जहां हाथ गिरा वहां हाथरस हो गया। लेकिन महाराज संतों का भाव, लेकिन 18 किलोमीटर का वर्णन है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में पड़ा रहा। इतने में महाराज अब भी कन्हैया बैठे बैठे आज पूतना मौसी के स्तनों का पान ही कर रहे हैं। नंद बाबा उधर से दौड़ करके आए, वसुदेव जी से मिलने गए। इधर से सारे ब्रजवासी हाय लाला करके दौड़ रहे हैं। मैया भी हाय मेरो लाला, मैया भी दौड़ रही है, सब आए। लेकिन भगवान तो अभी भी बैठ करके मौसी के स्तनों का पान कर रहे हैं। 3 सीढ़ी लगाए गए पूतना के शरीर पर, तब जाकर के ब्रजवासी चढ़े, और चढ़ करके आज पूतना के स्तनों को छुड़ा करके कन्हैया को खींचा, और खींच करके कन्हैया को लाया। छोटो सो कन्हैया, 2 महीने की अवस्था, कन्हैया को हृदय से लगाया महाराज ब्रजवासी। सारे ब्रजवासी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। मैया ने भी कन्हैया को आज आंख में भर लिया, वक्ष वस्तल से लगाया,
लगा करके मैया गई, घर में श्यामा गैया है, उस गैया को पकड़ करके, आज गैया की पूछन को पकड़ करके मैया ने कन्हैया के ऊपर से 7 बार वार दिया। देखो ब्रज का रिवाज है, कन्हैया को जब जब नजर लगती है तो मैया क्या करती है, गैया के पूछ को पकड़ करके कन्हैया के ऊपर से वार देती है, उबार देती है। कन्हैया का सगरों नजर टोना, जादू टोना सब समाप्त हो जाएगा। हमारे आपके बच्चों को नजर लगती है तो हम कहां जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और जाकर के झाड़ फूक करवाते हैं हमारा। लेकिन कन्हैया को जब नजर लगती है तो गैया के पूछन को पकड़ करके मैया 7 बार वारती है और कन्हैया के सगरों नजर समाप्त हो जाएगा। इसलिए गौ हमारे लिए क्या है, बोले मैया है, माँ है। इसलिए गौ माता का सम्मान करो जीवन में। गावस्स विश्वस्य मातरम, गौ माता विश्व की माता है। गाय का सम्मान करना ही महाराज देवताओं का सम्मान करना है। इसलिए संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता महाराज गौ माता के शरीर में निवास स्थान बना करके रहते हैं। कन्हैया को नजर लगी, मैया ने जाकर के आज 7 बार उबार दियो कन्हैया के शरीर से और मैया ले गई, कन्हैया को घर में रखा और नंद बाबा ने पूतना के शरीर को 100 भागों में बंटवा करके और चिता में आज शरीर को जलाया गया, चिता सजा गया। शरीर जब जला तो शरीर जलने के बाद शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन महाराज पूतना के शरीर से आज चंदन की खुशबू जैसी सुगंध आ रही है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित चौक पड़े। परीक्षित ने कहा, महाराज आप कैसी कथा कर रहे हो, हमने तो सुना है कि महाराज शरीर जब जलता है तो शरीर से दुर्गंध आती है, लेकिन ये चंदन की खुशबू, ये खुशबू क्यों आ रही है? तब सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित पहले ये देखो कि भगवान ने पूतना को गति कौन सा प्रदान किया। अरे भाई, जो गति मैया यशोदा को भगवान बहुत बाद में देने वाले हैं अपने मैया यशोदा के लिए, जो धाम अपने मैया के लिए प्रभु ने बहुत बाद में नियुक्त किया है, वो धाम आज पूतना को भगवान ने पहले प्रदान कर दिया, पहले दे दिया। क्यों? क्योंकि मौसी बन करके आई है, और मौसी का मतलब माँ जैसी। अरे जो माँ जैसी है वही तो मौसी है। इसलिए भगवान ने सोचा मौसी बन करके आई है, इसलिए इसको परम लोक प्रदान करो। परम लोक पूतना को प्रभु ने प्रदान कर। देखो इतने कृपालु, इतने दयालु कोई भगवान नहीं हो सकता। पूतना के 1000 अवगुण, 1000 अपराध को भी प्रभु ने क्षमा कर दिया। अच्छा, पूतना के अंदर कोई ऐसा गुण होता जिस गुण पर भगवान रीझ जाते? कोई तो ऐसी व्यवस्था होती जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते। तो पूतना है कौन? तो पूतना लोक बालांगी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये हस्तनं दत्वा न संदिते। पूतना लोक बालांगी, ये पूतना जो है ना, ये बालकों की हत्यारन है। छोटे छोटे बालकों को पकड़ती है और पकड़ करके उनका कंठ फोड़ करके उनका रुधिर पी जाती है, रक्त पी जाती है। और कुल से कौन है? बोले राक्षसी कुल की है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भगवान ऊंचे जात वालों को मिलते हैं, ऊंचे खानदान वालों पर भगवान रीझते हैं, पैसे वालों को भगवान खोजते हैं, प्रसन्न होते हैं। अच्छा देखो तो ये पूतना कौन सी खानदान की है? अरे ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, और ना ही वैश्य, ना ही शूद्र। अरे ये तो राक्षसी है। ये चारों वर्ण में से कोई एक वर्ण की नहीं है, राक्षसी कुल की है। लेकिन भगवान ने इस राक्षसी कुल की पूतना का भी क्या देखा? राक्षसी रुधिरासना। अच्छा तो ठीक है, चलो भैया, भगवान ने जात पात नहीं देखा, तो शायद कर्म अच्छा की होगी तब भगवान रीझ गए होंगे। क्योंकि भैया जैसा कर्म करोगे उसी कर्म के हिसाब से सबको सब कुछ मिलता है। तो कर्म शायद अच्छी की होगी, उसी कर्म पर भगवान रीझ गए होंगे। अच्छा, ये पूतना का कर्म क्या है? राक्षसी रुधिरासना। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ती है और उनका कंठ फोड़ करके रुधिर पी जाती है, रक्त पी जाती है। तो ना ही जात अच्छा है, ना ही पात अच्छा है, नहीं व्यवहार अच्छा है,
और नहीं ही कर्म अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इस पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी भगवान ने क्या देखा पूतना के अंदर? चलो भाई, चाहे जितनी भी निकृष्ट है, चाहे जैसी भी है, कोई भी जात की है, लेकिन कम से कम मां जैसी बनकर के आई है। यही भगवान को अच्छा लगा। इसीलिए प्यारे, जीवन में अगर किसी से झगड़ा करोगे, पड़ोसी से पड़ोसी अगर झगड़ा करेगा, तो शायद पड़ोसी से पड़ोसी झगड़ा करेगा तो भैया बहुत सारी दुख उठाना आपको पड़ेगा, पीड़ा उठाना पड़ेगा। आप किसी को गाली दोगे तो भैया गाली के बदले गाली खाओगे। लेकिन भगवान एक ऐसे कृपालु है, करुणा निधान है कि भगवान को चाहे सम्मान करो या भगवान का अपमान करो या गाली दे दो, कुछ भी दो, लेकिन प्रभु के लिए दो। भगवान को यही अच्छा लगता है कि चाहे तुम जैसे भी करो, लेकिन मेरे लिए करो। गाली भी मुझे मेरे लिए दो, सम्मान भी मुझे मेरे लिए दो। इसलिए भगवान को यही अच्छा लगता है कि तुम जैसे भी हो, भाव से आओ या कुभाव से आओ। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। मंगल भवन अमंगल द्रबहुस दशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवन अमंगल द्रबहुस दशरथ। भगवान ने केवल पूतना का भाव देखा, चाहे जैसी भी है, परंतु मौसी बनकर के आई है, माँ जैसी बनकर के आई है। इसीलिए आज पूतना का भगवान ने कल्याण किया और परम लोक पूतना को प्रभु ने प्रदान किया। इस प्रकार से सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, पूतना चरित्र की पावन कथा सुनाई। अब भगवान सनई सनई आज 2.5 महीने के हो गए, भगवान का नामकरण हुआ, नामकरण संस्कार। महाराज चंद्रवंशी गुरुदेव हैं, कौन? गर्गाचार्य जी महाराज। जैसे महाराज सूर्यवंश में एक आदि गुरु हैं जिनका नाम श्री वशिष्ठ जी महाराज है, उसी प्रकार से चंद्रवंश में एक आदि गुरु हैं जिनका नाम गर्गाचार्य जी है। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों का नामकरण किया। कन्हैया का नामकरण किया कृष्ण, और महाराज आज बड़े भैया हैं जिनका नामकरण हुआ बलदाऊ, बलराम। मैया ने बाबा से कहा, बाबा नाम तो बड़ा टेढ़ो रख दियो, ये कृष्ण कृष्ण हम कब तक कहते रहेंगे, और बड़ा टेढ़ो नाम है, इसलिए कनुआ कनुआ कह के हम बुलाएंगे। तो भगवान का नाम मैया ने रख दिया प्यार से कनुआ, और बलदाऊ जी का नाम रख दिया बलुआ। बलुआ और कनुआ कह करके मैया ब्रजमंडल में दोनों को पुकारती हैं। भगवान धीरे धीरे नटखट बनते चले गए, उधम करने लगे। भगवान की अवस्था हो गई 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष की अवस्था में आज महादेव कैलाश पर बैठे हैं। महादेव ने सोचा कि भगवान की इतनी अद्भुत झांकी है, इसलिए चलो गोविंद का अवतरण हुआ है, चल करके आज गोविंद का दर्शन हो। भगवान कैलाश से निकल पड़े, कैलाशपति महादेव, और आए सीधे ब्रजमंडल में।
ब्रजमंडल में आज अद्भुत रूप बनाया, वेश बनाया। महादेव ने आकर के चिल्लाया, बधाई हो अलाख निरंजन। मैया घर से बाहर आई, लेकिन महादेव के गले में, आज बाबा के गले में फूफू देख लिया, लंबा लंबा सर्प। मैया तो भाग करके खड़ी हुई, फिर भोलेनाथ ने चिल्लाया, अरे मैया लाख निरंजन, यशोदा मैया। मैया कांपते हुई आई, कौन महाराज आपका परिचय? भोलेनाथ ने कहा, देवी नहीं पहचानती तुम, कैलाश से पधारा, एक बार लाला का दर्शन करा। नाना महाराज ऐसा मत कहना, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है बड़े बड़े राक्षस आते रहते हैं, न जाने कैसे कैसे वेशभूषा बना करके आते रहते हैं। और महाराज आपके गले में तो इतना बड़ा सर्प है, मेरो लाला तो पुस्तक में भी सर्प देखे तो डर जावे, और आपके गले में तो फूफू कर रहे हो, इसलिए लाला पहले ही देख करके डर जाएगा, हम नहीं दर्शन करने देंगे। बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन महादेव को आज दर्शन नहीं मिला। अंतो गत्वा भोलेनाथ आज लौट गए, लौट करके गए, लेकिन आज कन्हैया ने भी विचार किया कि अगर भोलेनाथ लौट गए कैलाश तो मुझे भी तो दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जोर जोर से भगवान रोने लगे मैया के गोद में, इतने जोर जोर से रोने लगे कि आज पूरे ब्रजमंडल में महाराज हाहाकार मच गया। सभी आ रहे हैं अपने अपने गोद में लेकर के कन्हैया को घुमा रहे हैं, कोई खिला रहा है, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे, इतने जोर जोर से रो रहे। एक गोपी आई और बूढ़ी गोपी थी, उसने आकर के कहा, भगवान ने योग माया को गोपी बना करके भेजा। उसने कहा, अरे मैया तेरो लाला रो रहे हुए तो सुबह से शाम तक किसी का दर्शन तो नहीं हुआ, कोई आया तो नहीं था। मैया बोली, हो सुबह सुबह एक बूढ़े बाबा आया था, गले में फूफू था, वही बार बार जिद कर रहा था दर्शन कराने। अरे मैया उसी को बुलाओ, उसी ने तुम्हारे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, वो आएगा तभी लाला ठीक है। अच्छा ऐसी बात है? तो महाराज योग माया के माध्यम से यशोदा मैया ने 2 गोपियों को भेजा, पूरे ब्रजमंडल को गोपियों ने छान मारा। तो क्या देखा कि महादेव बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, बैठ करके आज संकीर्तन कर रहे हैं। गोपियों ने कहा, चल रे जोगी नंद भवन में, तोए माँ यशोदा बुलावे, वाके लाला को नजर लगी, राई लोने करा। अरे जोगी तुम यहाँ बैठे हो, मैया यशोदा की जो लाला है ना, नजर लग गई है, जल्दी चलो। महाराज भोलेनाथ दौड़ करके आए और आकर के कहा, मैया मुझे अपने गोद में दे दो, अपने लाला गोद में लिया है आज प्रभु का। भगवान भोलेनाथ आज प्रभु के चरणों को चूम करके और अपने माथन पर दोनों चरणों को रख करके भगवान भोलेनाथ आज कृत हो गए, कृतार्थ हो गए। महाराज मैया से कहा, मैया आज मैं कृत हो गया, आज मैं कितना प्रभावशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, आज मेरे भाग्य सफल हो गए, मेरा पुण्य सफल हो गया, मेरे समस्त जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ है, इसलिए तेरे लाला का आज दर्शन हो गया। मैया ने फिर से कन्हैया को अपने गोद में लिया। अब कन्हैया मैया के गोद में आवे तो जोर जोर से रोने लगे, और भोले बाबा के गोद में रहे तो महाराज हंसने लगे खिलखिला कर। गोपी धीरे से मुस्कुरा करके बोली, देख लिया यशोदा, मैं कह रही थी ना कि यही जो ऋषि है ना, यही जो महात्मा है ना, इसी का कोई जादू टोना है कि देख तू अपने गोद में लेती है तो रोने लगता है, इसके गोद में जाता है तो हंसने लगता है। बाबा जाने लगे दर्शन करके आज कन्हैया का। मैया ने कहा, महाराज आप जा रहे हो, लेकिन परिचय तो बताओ कौन हो। भोलेनाथ ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। मैया ने साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके कहा, महाराज मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप कैलाश से पधारे हो भोलेनाथ, इसलिए आप यहीं रहो। भोलेनाथ रोने लगे और रोते हुए कहे, मैया हमारी एक ही विनती है कि अपने महलों के प्रांगण में मेरा एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण करो, एक दिव्य मंदिर बनाओ, और उस मंदिर में ऐसा मंदिर बनाओ कि जब जब तुम अपने लाला को स्नान कराना तो तुम्हारे लाला का चरण रज मेरे इस शिवालय में आता रहे, मेरे मस्तकों पर चढ़ता रहे। ऐसा अद्भुत एक मंदिर का निर्माण करो।
मैया प्रसन्न हुई और वहीं पर महाराज आज भोलेनाथ एक अपना अद्भुत स्वरूप धारण करके ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में, और भोलेनाथ वहां से निकले। मैया ने प्रणाम किया, आकर के कैलाश पर बाबा निवास बना करके रहने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अब 2 वर्ष की अवस्था में आए। 2 वर्ष की अवस्था में कन्हैया आए और 2 वर्ष की अवस्था में मैया ने भगवान का दिव्य श्रृंगार करके आंखन में काजल लगा दिया, कमर में करधनी, पांव में पाजेब और महाराज हाथ में बाजूबंद। मैया ने एक दिव्य मुकुट पहना दिया, मोर मुकुट, और हाथन में बंसी। लेकिन कन्हैया बलदाऊ जी के साथ में खूब खेलते हैं महाराज। लेकिन जब जब मैया दिव्य श्रृंगार करती है, कन्हैया जाकर के गौशाले में गौ माता के गोबरों को उठा करके सगरों शरीर में लेप लेते हैं। मैया आकर के डांटती है, फिर कन्हैया को स्नान कराती है और कन्हैया का दिव्य श्रृंगार करती है। फिर से कन्हैया जाते हैं, गैयों को गोबर उठा करके सगरों शरीर में लेप लेते हैं। मैया को क्रोध आया, क्यों रे कन्हैया, अगले जन्म में सुअर थे क्या? कन्हैया मुस्कुराए, बलदाऊ जी को इशारा किया, बलदाऊ भैया मैया बिल्कुल ठीक पहचान, सुअर ही तो थे अगले जन्म, वाराह अवतार हमने ही तो लिया था। अरे मेरा ही तो अवतार था, वाराह अवतार। तो मैया ठीक पहचान रही। बलदाऊ जी ने कहा, अरे भैया शांत रहो। मैया को समझ में आ गया कि तू भगवान है, तो मैया भी तुझे उठा करके शीशे में बंद कर देगी, है ना, इसलिए शांत रहो। हम सब भी तो यही करते हैं। भगवान सर्वत्र डोल रहे हैं, लेकिन भगवान का कोई दर्शन करना नहीं चाहता, भगवान की कृपा प्राप्त कोई करना नहीं चाहता। भगवान को कहाँ मिलते हैं और भगवान का कहाँ दर्शन होता है? बोले महाराज फोटो में जाकर के भगवान का हम दर्शन करते हैं, भगवान ऐसे शीशे में बंद करके भगवान को रखते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। लेकिन प्रभु को प्राकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। आज दिव्य श्रृंगार करके और मैया आज कन्हैया को झूले में झूला रही है। आइए हम सब भी भाव से कन्हैया को झूला में अरे कन्हैया झूले पलेना, नित्य होले होले झोका दीनो। 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 नित्य होले झोका दीनो।
वसुदेव चले गोकुल वाक्य पाव पखारे जमुना नित्य होले होले झोंका दे नैया झूले बलना नित्य होले होले झोंका दे मेरो लाला झूले बलना नित्य होले झोंका दे कन्हैया झूले बलना नित्य होले होले झोंका दे मेरो लाला झूले बलना नित्य होले होले झोंका दे नित्य होले होले झोंका दे नित्य होले झोंका दे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ने इस 2.5 वर्ष की अवस्था में तृणाव्रत का उद्धार किया। तृणाव्रत आया और भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। आकासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने एक दामोदर लीला की। 2.5 वर्ष की अवस्था में दामोदर लीला प्रभु ने करी। और कैसे ये लीला है, भगवान बैठे हैं। आज मैया भगवान को अपना दुग्ध पान करा रही है। भगवान अपनी माता का दुग्ध पान कर रहे हैं। और 9 लाख घर में गैया हैं यशोदा मैया की। सारे गैया का दूध गोप ग्वाले लेकर के जाते हैं, लेकिन कुछ दूध जो है मैया स्वयं से उबालती है अपने घर में। तो मैया बैठ करके चूल्हे पर दूध उबाल रही है और कन्हैया आकर के मैया के गोद में बैठ गए। बोले मैया एक बात कहूं। मैया बोली बोल कन्हैया। तो मैया बात ये है कि ये बताओ तो को दूध प्यारो है कि तो को पूत प्यारो है। दूध प्यारो कि पूत प्यारो है। मैया मुस्कुराई। अरे कन्हैया क्या बात करता है, अरे तू मेरो पूत है तो ये दूध दधी की कमी है गाय घर में। हमको तो पूत प्यारो है, तेरे जैसे पूत पा करके तो मैं कृतार्थ है। भगवान और मुस्कुरा करके मैया का दुग्ध पान करने लगे। और इतने में महाराज चूल्हे पर दूध उबलने लगा। मैया ने जब चूल्हे पर दूध उबलते देखा, कन्हैया को उठाया, धड़ाम से पटक दिया और दूध के चक्कर में दौड़ पड़ी। कन्हैया ने कहा अच्छा अभी तो कह रहे थे मोको पूत प्यारो है और पूत को फेंक दियो दूध के चक्कर में, और दूध के चक्कर में दौड़ पड़ी। भगवान को आया क्रोध। घर में एक मटकी रखी थी, उसी मटकी को भगवान धड़ाम धड़ाम से फोड़ना प्रारंभ किए। घर की सगरों मटकी को तोड़ा। एक मटकी थी जो यशोदा मैया की सास की मटकी थी। अब तो महाराज चिन्हासी के तौर पर यशोदा मैया रखी थी। कन्हैया ने जब तोड़ा तब तो महाराज रहा नहीं गया। यशोदा मैया ने डंडा ली और डंडा लेकर के कन्हैया को दौड़ा लिया। भगवान पकड़ में नहीं आया। अंतोगत्वा मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान को आई और एक उखल से बांधने लगी। रस्सी लिया और उखल से कन्हैया को बांध रही है। बार बार कन्हैया को बांध रही है रस्सी से, परंतु महाराज 4 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रहे हैं। फिर से रस्सी लिया, रस्सी को जोड़ा और फिर से रस्सी लेकर के रस्सी को जोड़ करके फिर से बांधा, लेकिन 4 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रहे हैं। फिर से रस्सी लिया महाराज, फिर से जोड़ करके बांध रही। 4 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रहे हैं। मैया लहूलुहान हो गई और भगवान बध नहीं रहे। भगवान ने मैया को जब देखा चारों तरफ से पसीने टपक रहे हैं और दिख नहीं रही हैं, तो भगवान ने धीरे से मैया से कहा मैया तनिक एक बार मुस्कुराए तो दे। मैया जैसे ही मुस्कुराई, 4 अंगुल रस्सी जो कम पड़ा था वो रस्सी पूरे हो गए और भगवान बध गए। कहने का मतलब प्यारे, भगवान को मैया क्रोध में बांध रही थी और जब तक क्रोध में भगवान को मैया ने बांधा, देखो भगवान बधे नहीं और मैया मुस्कुराई और मुस्कान से मैया के अंदर भाव प्रकट हो गया। और भाव प्रकट हुआ तो भगवान कहते भी हैं कि मैं ऐसे नहीं बनता। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान भले ही टले, भक्त का मान न टलते रे का। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही भवसार है, और यदि भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रबल प्रेम में बध जाते हैं, इसलिए मैया ने जब वात्सल्य दिखाया तो भगवान बध गए। इसलिए प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो प्रेम से, ये पदार्थ से नहीं होते। तुम जितना बढ़िया पदार्थ चढ़ा लो, जितना बढ़िया लड्डू चढ़ा लो, बतासा चढ़ा लो, फूल चढ़ा लो, अक्षत चढ़ा लो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ना ना, भगवान जब भी प्रकट हुए तो भाव से प्रकट हुए। इसलिए भाव ही भगवान कहते ना, इस संसार में भाव ही भवसार है। एक भाव से ही भव सागर से पार करने का संसाधन है। इसलिए भगवान को भाव दिखाओ, और भगवान को जब पदार्थ दिखाओगे तो पदार्थ देख करके भगवान हंसते हैं। देखो तो इस मूर्ख को पता ही नहीं कि सारे संसार को मैं देता हूं, और ये मूर्ख आता है तो अभिमान में मुझे दे करके कहता है कि मैं दे रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। ना ना, सारे जगत को मैं देता हूं। इसीलिए मेरे पास जब भी आओ तो ये भाव लेकर के आओ कि हे प्रभु, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस यही भाव लेकर के भगवान के पास जाओ। ये मत कहो कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं किया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये दिखा दिया। नहीं, भगवान जब ये अभिमान देखते हैं, अरे भैया बकरा तो दिन रात में करता है, मैं अंतुगत्वा होता क्या है, बकरे की गर्दन काट दी जाती है। उसी प्रकार से ये मनुष्य है, जब इसके जीवन में मैं आ गया कि मेरे द्वारा मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा का चक्कर जब तक मनुष्य के अंदर रहेगा तो अंतुगत्वा क्या होगा, जीवन भर उसे पछताना पड़ेगा। और जिस दिन ये मनुष्य सब कुछ अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया, दे दिया, मुनीम बन करके जीवन में रहना सीखो। देखो, मालिक बन करके रहोगे जीवन में तो मालिक को घाटा और नाफा का फर्क होता है। अरे भैया, मालिक का फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो मालिक को घाटा लग जाए तो मजदूर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसको तो अपने तनख्वाह से मतलब है, तनख्वाह तो मिलेगी। मालिक को नाफा हो जाए तो मजदूर के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा? नाफा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, ये मालिक जाने। और हम तो मुनीम बन करके, हम तो लेबर बन करके क्या करें? बोले कार्य करें। संसार में यही कार्य हमें मिला है। संसार हमें मालिक बनने के लिए नहीं मिला, संसार हमें मुनीम बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए मिला। इसलिए इस संसार में आए हो तो घर गृहस्थी में रहो, लेकिन घर गृहस्थी का मैनेजर बन करके रहो, अपना सारा काम करते रहो, लेकिन मालिक किसको बना दो? तुम्हारे घर का मालिक कौन? गोविंद। इसलिए भगवान से कहो, सरकार आप मेरे घर का मालिक और मैं अपने घर का मुनीम, घाटा नाफा आप जानो, लेकिन सरकार मुझे मेरे जीवन में इतना देना, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इतना दे देना कि मैं भी प्रसन्न रहूं और मेरा घर गृहस्थी भी प्रसन्न रहे। इतना भगवान से मांगो, बस और कुछ नहीं। साथी हमारा अरे साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन
हमारा कौन टलेगा, संकट हमारा कौन टलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बांके बिहारी लाल की हरि बोल। पानी है सर के ऊपर मुसीबत आ गई है, पानी है सर के ऊपर मुसीबत आ गई है। पानी है सर के ऊपर मुसीबत आ गई है। पानी है सर के ऊपर मुसीबत आ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो मेरा, तुम तो मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारा कौन चलेगा, साथ हमारा कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हरि बोल। जय हो। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धरने आते। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते। तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धरनी आते। आज पापी है आया, श्याम काहे घबराते। आज पापी
और आइए हम लोग के बीच में वृंदावन से चल करके अद्भुत झांकी आई हुई है, इस झांकी का हम सब दर्शन करें 10-15 मिनट के लिए।